पहला पॉइंट सर मैंने आपके बीच में रखा था कि सर इस सिस्टम को कौन कौन साथी साथियों कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल है कि सर इस सिस्टम को कौन कौन साथी कर सकते हैं। तो आइए कि जो साथी का एज यानी कि महिला हो या पुरुष हो, राइट, उनकी एज 18 इयर्स यानी कि 18 साल से प्लस है, वो साथी इस सिस्टम को कर सकते हैं सर। दूसरा पॉइंट है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, राइट। और तीसरा वो महत्वाकांक्षी होना चाहिए कि नहीं सर मुझे कुछ करना है सर, मुझे मेरी लाइफ में मुझे बड़े लेवल पे जाना है और मैं कुछ करना चाहता हूँ। उनकी सोच यानी कि महत्वाकांक्षी होनी चाहिए। ऐसे साथी के लिए साथियों ये सिस्टम्स है। और वैसे इस अभियान में जिस सिस्टम के साथियों आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इस सिस्टम में जैसे तो सैकड़ों लोग सफल हैं, लेकिन मैं स्पष्टीकरण के लिए आपके बीच में ऐसे दो महान शख्सियत का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आइए हम जानते हैं कि सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है साथियों दिनेश चौधरी, राइट। दिनेश चौधरी सर, उनका जो अगर एजुकेशन की हम साथियों बात करें तो वो हाई स्कूल में 4 बार फेल है, राइट। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हाई स्कूल में 4 बार फेल है। और एग्जाम्पल नंबर 2 ओपी शर्मा सर, यानी कि रवि ओपी शर्मा आज जो हमारे सिस्टम में नेक्स्ट जनरेशन के रूप में अभी उभरे हैं और वो अभी रेगुलरली इस सिस्टम में है सर। तो आइए हम उनका एजुकेशन जानते हैं कि सर वो क्या है। तो वो सर है IAS ऑफिसर, राइट। यानी कि एक कैटेगरी हमने कैटेगरी देखी हमने एजुकेशन में 4 बार फेल, और एक कैटेगरी है वो है साथियों IAS ऑफिसर। उनका जो एजुकेशन है वो भी हम देख सकते हैं। ये दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए कोई साथी अपने एजुकेशन में अगर नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो भी इस सिस्टम में वो ज्वाइन हो सकते हैं, वो सफल हो सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं और अपने सारे ड्रीम साथियों यहाँ से पूरे कर सकते हैं। और दूसरा हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया कि रवि ओपी शर्मा सर, राइट, यानी कि एक IAS ऑफिसर ज्वाइंट डायरेक्टर अगर वो भी इस सिस्टम को कर सकते हैं तो इसका मीनिंग साथियों ये हुआ कि अगर हमारी एजुकेशन चाहे कोई भी हो, हमारा कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हो, राइट, लेकिन अगर ये तीनों कैटेगरी यानी कि हमारा एज, हमें इंडियन नागरिक और महत्वाकांक्षी, और साथ साथ में यहाँ पे साथियों एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है, बस आपकी ये महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि नहीं सर मुझे आगे जाना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो ये जो सिस्टम है वो साथियों आपके लिए है, राइट। तो ये साथियों पॉइंट नंबर 1 हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ। आइए हम जानते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर हम जाते हैं कि सर पॉइंट नंबर 2 क्या है। अगर हम इनकम की भी बात करें साथियों, देखिए यहाँ पे इनकम भी यहाँ पे किया गया है कि अगर दिनेश चौधरी सर आज की डेट में इस सिस्टम से 13 लाख प्लस की इनकम हर मंथ ले रहे हैं। और दूसरा एग्जांपल साथियों है रवि ओपी शर्मा सर, एक महीने की इनकम है 63 लाख अबव, राइट। तो ये हमारे लिए बहुत ही साथियों ग्रेट एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इस सिस्टम को कर सकते हैं। ये बिलीव हमें इस दोनों मतलब जो महानुभाव है उनको देख के हमें लगता है कि नहीं सर ये सिस्टम हमारे लिए बना है, राइट। आइए हम साथियों पॉइंट नंबर 2 यानी कि सर मैं इस सिस्टम को क्यों करूं, सबसे मोस्ट जो साथियों पार्ट है वो है क्यों, राइट। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि 90% जो रोल है वो साथियों क्यों करूं, मैं सिस्टम को क्यों करूं, राइट। तो आइए हम उनको स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि उसमें मैं इस सिस्टम को साथियों क्यों करूं। आपकी स्लाइड बंद हो। यस सर, ये सबसे पहले सर अच्छे स्वास्थ्य के लिए, राइट। सबसे पहला है साथियों हमारे में कहावत है कि सर अगर हमें क्यों करना चाहिए कि हमें हमारा परिवार का हेल्थ बेटर रखने के लिए आज के डेट में जो सिचुएशन साथियों हमारे सामने बन रही है कि जो डेटा ये कहता है कि पहले के टाइम में हमारे परिवार 100% शुद्ध और प्योर के साथ पूरा फैमिली एक साथ रहता था और अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो पूरा निरोगी रहता था। लेकिन आज की डेट में साथियों हमारी फैमिली को सबसे हेल्दी रखने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है मिलावट, राइट। तो हमें सबसे पहला पॉइंट है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस मिशन को हमें करना चाहिए। दूसरा साथियों है अपने सारे सपने पूरे करने के लिए ये सिस्टम हमारे लिए डिजाइन किया गया है, राइट। और उसी में भी
जो तीसरा पॉइंट है साथियों, आर्थिक आजादी। ये जो है वो सबसे बड़ा साथियों आज की डेट में आर्थिक आजादी, यानी कि मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी। हम आर्थिक आजादी किसको बोलेंगे साथियों? जिसके पास पर्याप्त समय में पैसा है, जिसके पास पर्याप्त समय में समय है, और उसी दोनों को एंजॉय करने के लिए हमारे पास उसकी सिक्योरिटी लगातार बनी रहे, इसी को बोलते हैं साथियों हम आर्थिक आजादी, राइट। तो आर्थिक आजादी है क्या? यहाँ पे हमारे सामने एक फोटो शो कर रहा है रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड के राइटर हैं, लेखक हैं, और अमेरिका के बहुत बड़े ये मान लीजिए राइटर्स हैं। उन्होंने अपने जो मतलब बुक्स लिखी है उसमें उन्होंने ये भी तय किया है कि ये जो SBI का जो क्वाड्रेंट है वो उन्होंने डिजाइन किया है अपनी दुनिया में इनकम के आधार पर। कि हमारे सामने साथियों ये 4 कैटेगरी है, और ये चारों कैटेगरी इनकम के मायने में उन्होंने अपने लेवल पे E यानी कि एम्प्लॉय, S यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय, और दूसरी कैटेगरी है बिजनेस एंड इन्वेस्टर। ये चारों कैटेगरी को उन्होंने डिजाइन किया है और हमारे सामने रखा है इनकम के आधार पर, राइट। तो ये साथियों हम देखते हैं क्वाड्रेंट को, तो उसमें देखते हैं कि एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, ये दुनिया में 90% साथी ऐसे हैं कि जो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में है, और जो दूसरा कैटेगरी है साथियों बिजनेस एंड इन्वेस्टर में, वो दुनिया में केवल 10% लोग ही है जो बिजनेस एंड इन्वेस्ट की कैटेगरी में साथियों आज की डेट में है। और वहाँ पे अगर हम आइए उनको चेक करते हैं कि सर वाकई में आज की डेट में जो हम काम कर रहे हैं उस काम में क्या आर्थिक आजादी है, तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक जो हमारा इनकम का जो सोर्स है साथियों आज की डेट में, उनको हम फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि आर्थिक आजादी के साथ हम मैच करते हैं कि सर क्या वाकई में जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें आर्थिक आजादी मिलेगी क्या। तो सबसे मैंने पहले साथियों आपको बताया कि पैसा, समय और सुरक्षा इज इक्वल टू आर्थिक आजादी। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक जो हम काम कर रहे हैं उनको हम चेक करते हैं। तो पहली कैटेगरी है साथियों एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय में कौन आएगा सर? यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, राइट, पियून से लेके कलेक्टर तक सारी जॉब साथियों इसमें आ गई। इसकी कैटेगरी का नाम है एम्प्लॉय। तो आइए हम एम्प्लॉय में चेक करते हैं कि सर क्या इसमें पैसा है। तो सर शायद इसमें हमारा जवाब आएगा नो सर, इसमें पैसा नहीं है। हम हमारी चाहत के अनुसार पैसा हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। क्या सर इसमें एम्प्लॉय में समय है? नो सर, उसमें वहाँ पे परफेक्ट यानी कि फिक्स टाइम है कि सर आपको 9 से 5 आना है तो आना है, राइट। यहाँ पे समय भी हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। क्या सर वहाँ पे सुरक्षा है? तो साथियों एम्प्लॉय में हमें सुरक्षा भी वहाँ पे नहीं मिलती है, चाहे हम कितनी भी साल जॉब करें, लेकिन साथियों लास्ट में हमें वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है। इसका मीनिंग साथियों ये हुआ कि हमें यहाँ पे आर्थिक आजादी मिलने वाली नहीं है। आइए साथियों हम दूसरी कैटेगरी चेक करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय, राइट। तो सेल्फ एम्प्लॉय में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए खुद नौकर है, खुद मालिक है, यानी कि दुकानदार है, RO प्लांट का जो मतलब मालिक है वो कैटेगरी है, यानी कि जो खुद काम करता है और खुद मालिक है। तो वहाँ पे सर पैसा है? तो यस सर वहाँ पे पैसा है। वहाँ पे समय है? तो साथियों वहाँ पे समय नहीं है, क्योंकि जब तक वो बैठेगा अपनी दुकान पे, अपनी शॉप पे, अपने स्टोर पे, तब तक उनको इनकम आएगी, उनके बाद उनको इनकम आने वाली नहीं है। आइए साथियों देखते हैं सुरक्षा। तो सुरक्षा भी वहाँ पे नहीं है साथियों, क्योंकि हर रोज सामने उसके सामने एक उनको चैलेंज रहता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ कल मेरे सामने कोई दूसरा साथी भी ओपन कर सकता है। तो उसके सामने जो खतरा है वो पूरे मतलब रेगुलर टाइम पे उसके ऊपर मंडरा रहता है कि नहीं सर यहाँ पे मुझे सुरक्षा भी नहीं मिलती है। इसका मीनिंग ये हुआ साथियों कि हमें सेल्फ एम्प्लॉय में भी आर्थिक आजादी हमें वहाँ पे नहीं मिल रही है, राइट। आइए हम जाते हैं दूसरी जो कैटेगरी हमारी है बिजनेस कैटेगरी, राइट। तो बिजनेस में साथियों क्या होता है, यहाँ पे लोग काम करते हैं, यहाँ पे लोग को पैसा यानी कि समय जनरेट करते हैं और वहाँ पे उनका इनकम क्रिएट होता है। तो वहाँ पे पैसा साथियों भरपूर होता है, उनके पास समय भी भरपूर होता है, उनके पास सुरक्षा भी भरपूर रहती है, और इसी काम में हमें आर्थिक आजादी साथियों मिलती है, राइट। वो कैटेगरी है बिजनेस की, राइट। और जो चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट, यानी कि वहाँ पे
पैसा लगा के हमें इनकम जनरेट करते हैं तो उसमें देखते हैं कि सर उसमें फाइनेंशियल फ्रीडम है, क्योंकि हाँ सर उसमें पैसा भी है, उसमें समय भी है और उसमें सुरक्षा भी है, यानी कि हमें यहाँ पे भी आर्थिक आजादी मिलती है। तो ये चारों कैटेगरी को साथियों हमने चेक किया, लेकिन आज जो हम काम कर रहे हैं उसमें कहीं भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। तो हमें साथियों क्या करना चाहिए, तो हमें इधर आना होगा, यानी कि हमें जो हमारी राइट जो हमारी हैंड कैटेगरी है, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं वो हमारी लेफ्ट कैटेगरी है। तो हमें अगर फाइनेंशियल फ्री होना है, आर्थिक रूप से आजाद होना है, तो हमें राइट क्वाड्रेंट में आना होगा, यानी कि हमें इधर आना होगा। जो 10% की कैटेगरी है वहां हमें आना होगा, और वहां आने के लिए साथियों हमें क्या जरूरत पड़ेगी, पूंजी की जरूरत पड़ेगी, हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो पैसा अगर मान लीजिए हमारे पास नहीं है, तो एक ऐसी शानदार इंडस्ट्री, एक ऐसा अवसर साथियों हमें आज की डेट में मिला है, वो अवसर का नाम है RCM बिजनेस, राइट। और वहां भी हम बिना पूंजी आप अपना स्टार्टअप आप ले सकते हैं और आप अपने लेवल्स, अपने ड्रीम्स आप यहाँ पे साथियों पूरा कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि हमें क्यों करना चाहिए, ये भी हमने क्लियर किया कि सर मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम, हमें टाइम मनी सिक्योरिटी के लिए इस अभियान को करना चाहिए, जिसका नाम है RCM कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, राइट साथियों, इस अपॉर्चुनिटी का नाम है। और 1977 से इस इंडस्ट्री ने स्टार्टअप किया था। आज वो 2000 के साल में डायरेक्ट सेलिंग में उन्होंने कदम रखा। पूरे भारत में, राइट, पूरे भारत में डायरेक्ट सेलिंग का जो मतलब दिग्गज या किंग जिसको बोलते हैं, उसमें सबसे पहले पन्ने पे नाम आता है RCM कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, राइट। और इसके ऑनर है रिस्पेक्टेड DC छाबरा सर। ये साथियों राजस्थान RCM भीलवाड़ा वर्ल्ड का हेडक्वार्टर है। आप सभी साथी उनकी विजिट भी आप रूबरू ले सकते हैं कि सर ये सिस्टम कैसे रन करता है, राइट। और पॉइंट नंबर 3 सर, ये सिस्टम है क्या सर, राइट। हमने वाई क्लियर किया कि सर मैं क्यों करूं, और हमने देखा कि सर अब मुझे क्या करना है, सर है क्या ये। तो साथियों ये जो है हमें सिर्फ अपना दुकान बदलना है सर, राइट। और दुकान बदलने में आज की डेट में अगर हम एक नजर डालें हमारी ट्रेडिशनल मार्केट के ऊपर, तो साथियों आज की जो हमारी व्यवस्था है, हम सब साथी जानते हैं कि आज सुबह उठते ही हम सब साथी कस्टमर हैं साथियों, राइट। आज जो भी हमें जरूरत का सामान अगर लेना होता है, अपनी पास में जो रिटेल की शॉप होती है वहाँ पे जाते हैं, और जो रिटेलर भाई है वो भी अपने सामान वो नहीं बनाता है साथियों। वो कहाँ से लाता है, वो किसी होलसेल के यहाँ पे अपना सामान लेता है। जो होलसेलर है वो भी अपने घर पे सामान नहीं बनाता है, वो किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से अपना सामान लाता है। और डिस्ट्रीब्यूटर भी साथियों अपने घर पे सामान नहीं बनाता है, वो कोई न कोई कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंसी होती है उनका कॉन्टेक्ट करता है, और कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंसी कोई मिल फैक्ट्री होती है उनका साथियों कॉन्टेक्ट करती है, राइट। और इन सब के बीच में अगर बाजार में कोई भी नई चीज है तो हमें कैसे पता चलेगा, तो साथियों ये जो मिडल मैन है, जो बीच वाले लोग हैं, उन्होंने जो पैसा बाजार में लगाया हुआ है वो साथी एडवर्टाइज करवाते हैं और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी यहाँ पे साथियों ऐड करते हैं। तो उसी में 50% जो है साथियों प्रॉफिट लॉस में वो कंपनी खुद अपने पास रखती है, और बाकी का जो 20% है वो साथियों मिडिल मैन में बढ़ता है, और बाकी का 30% पैसा आज मार्केट में साथियों जा रहा है। और कुल मिला के 50% पैसा हमारा मिडिल मैन में, और 50% पैसा साथियों यहाँ पे कंपनी खुद जो मतलब प्रोडक्शन कर रही है वो ले जाती है। यानी कि 100% पैसा साथियों यहाँ पे हमें यानी कि एक कस्टमर को पे करना पड़ता है। और इसमें सबसे बड़ी जो कैटेगरी है वो है साथियों कस्टमर एंड कंपनी, राइट। तो ये जो यहाँ पे हमें साथियों क्या होता है कि एक यूजर को यहाँ पे क्या नुकसान होता है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो महंगा मिलता है, यानी कि नकली मिलने की पूरी संभावना है। और यहाँ पे हमें कोई पार्टनरशिप नहीं मिलती साथियों, कोई हमें भागीदारी नहीं मिलती। ये हमारी ट्रेडिशनल मार्केट है। लेकिन जो आज की डेट में जो साथियों उभरा है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट यानी कि DSM, इसमें साथियों क्या होता है कि सीधा उन्होंने क्या किया, एक कस्टमर को, एक यूजर को सीधा अपनी एक डिलीवरी शॉपिंग के माध्यम से, यानी कि एक कस्टमर को सीधा शॉप से डायरेक्ट कंपनी यानी कि मील से सीधा कस्टमर को कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पे 50% पैसा यहाँ पे मान लीजिए जो सिस्टम ले रहा था कि वो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन 5% ट्रांसपोर्ट चार्ज के साथ अगर वो सामान हमें 100 में पड़ रहा था, तो 100 में से हम अगर 55 माइनस करेंगे तो 45% पैसा यानी कि जो मिडल मैन और टीवी का पैसा जो साथियों मार्केट में जा रहा था वो पैसा यहाँ पे हमारा बच गया। यानी कि 45% पैसा यहाँ पे साथियों हमारा सेव हो रहा है। और यही सिस्टम को बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग मेथड। और ये 45% पैसा हमें RCM से खरीदी करने पर ही साथियों हमें एक सिस्टम के तहत हम लेने वाले हैं।
तो हमें इसमें परचेज से अगर हम आरसीएम से खरीदारी करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट होने वाला है साथियों। तो सबसे पहला 7 से 10% हमें बाजार से सस्ता मिलने वाला है प्रोडक्ट। 15 से 20% हमें साथियों सीधा हमें डिस्काउंट मिलने वाला है। तीसरा बेनिफिट है 5% से 22% हमारे अकाउंट में सीधा ट्रांसफर होने वाला है। हमें यहाँ पे पक्की बिल मिलने वाली है विद एसएमएस। पक्का बिल जीएसटी वाला हो गया सर, और वहाँ पे मनी बैक की गारंटी है सर। 30 दिन में अगर हमें कोई प्रोडक्ट्स हमें अच्छे नहीं लगते हैं तो सर हम रिटर्न कर सकते हैं। और 6 माह लगातार खरीदने पर हमें 7वें महीने हमें हमारी 1500, 2500 डायमंड क्लब की जो कैटेगरी उसी हिसाब से हमें फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। और एक हमें साथियों अवसर मिलता है इस शानदार ग्रेट मतलब अवसर को हम आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी केवाईसी से हम अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। और प्रोडक्ट की बात करें तो साथियों आज लगभग 600 प्लस गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के प्रोडक्ट इसमें साथियों शामिल हैं। और उनका बेनिफिट क्या है साथियों, एकदम सस्ता है, 100% प्योर है, और इसमें साथियों हमारी 45% की इसमें हिस्सेदारी है। और आप सभी साथी भी इसमें 4 कैटेगरी से देखिए यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया गया है मार्केट का और हमारे आरसीएम प्रोडक्ट का। हम एक एग्जांपल लेंगे टाटा का। इसमें देखिए एमआरपी 28 है और हमें 14 पीपीएम का यहाँ पे साथियों नमक पड़ रहा है, लेकिन मार्केट में 1 भी रुपया हमें साथियों कम होने वाला नहीं है। और वैसे सामने बात करें आरसीएम की तो देखिए साथियों सॉल्ट यानी कि नमक की एमआरपी 22 है और हमें पड़ रहा है 70 रुपीज में। पीवीपी 6 है और उसमें 30 पीपीएम का है साथियों। अब एक कैटेगरी से आप यहाँ पे तुलना कर सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है उनकी जो क्वालिटी है वो साथियों इंटरनेशनल है, लेकिन उनका जो रेट है वो साथियों लोकल है। तो सारे सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं साथियों, वेलनेस प्रोडक्ट्स है, हमारे एग्रीकल्चर है, ईस्टसोल कैटेगरी है, एथेंजा है, गुड डॉट एक नायाब साथियों कैटेगरी हमारे पास है। तो इसमें हमें साथियों क्या करना होगा, हम कैसे इसको करें। तो सबसे पहला है साथियों बेनिफिट के लिए हम यूजर, जैसे मैंने आपको उनके बेनिफिट बताए, आप अपनी केवाईसी से आप 100% शुद्ध सामान लाइफ टाइम के लिए साथियों आप 15 से 20% डिस्काउंट आप ले सकते हैं। आप यूजर बन के ये सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए किस साथी को न्यू केवाईसी बनाना है कि नहीं सर मुझे इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करना है, तो मुझे क्या करना होगा सर, बस सिर्फ साथियों आपका केवाईसी आपको सबमिट करना है, आपका फोटो, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स और एक नॉमिनी का नाम अगर आप सिस्टम से सबमिट करेंगे, और जैसे ही आपका केवाईसी आपकी जो पहली खरीदारी है और 2000 प्लस अगर आप साथियों करते हैं तो आपका केवाईसी है वो ओके हो जाता है। और आपकी जो अवसर की स्टार्टअप साथियों वहां से जैसे आपकी खरीदारी स्टार्ट होती है वहां से आपका आगे का जो इनकम का जो जरिया है वो साथियों ओपन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरी कैटेगरी है साथियों हमारा दुकान यानी कि हमारी डिलीवरी यानी कि शॉपिंग पॉइंट हमारा होता है। वो आपको जिसने भी साथियों इस शानदार प्लेटफॉर्म पे इन्वाइट किया है उनके माध्यम से आप जानकारी ले लीजिए कि सर मुझे अगर उसकी एजेंसी लेनी है तो भी साथियों हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट साथियों 5% के आसपास अगर हम ट्रांसपोर्ट निकाल दें तो जो भी हमारा सेल होता है उसके ऊपर आपका 5% का साथियों वहाँ पे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं और पूंजी आप अर्न कर सकते हैं उनका एजेंसी ओपन करके। और तीसरा साथियों जो सबसे धारदार और सबसे जो बड़ा लेवल है वो साथियों है संगठन। राइट, अगर आपने बिलीव हो गया कि नहीं सर मुझे प्रोडक्ट पे बिलीव है, मुझे विश्वास हो गया है, तो सिर्फ इसमें साथियों खर्चा और चर्चा अगर ये दो आप कर सकते हैं तो साथियों यहाँ पे आपका संगठन का निर्माण होता है। आपकी जो इनकम होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर हम एक एग्जांपल सेट करें पूरे 12 महीने का, जैसे हमारे सर एक एग्जांपल देते हैं कि सर आपने हर महीने 2 साथी से बात किया, अगर 2 साथी और 2 साथी से बात करेगा तो एक कुल मिला के जो 12 महीने का जो पूरा जो साथियों बनता है कैलकुलेशन, राइट, वो बनता है लगभग 8000 के आसपास। राइट, अगर ये पूरे महीने में अगर हमने हर 2 महीने में 2 साथी को इस अभियान के बारे में बात किया तो टोटल साथी होता है 8000। और 8000 साथी सिर्फ अपनी दुकान चेक करेंगे और हर महीने अपनी जरूरत का सामान मात्र 5000 रुपए का सामान वो साथियों परचेज करेंगे। तो आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर 8000 साथी 5000 रुपए का सामान यानी कि 2500 पीवीसी होता है साथियों, तो ये पूरे महीने का जो टर्नओवर होता है वो होता है 2 करोड़ का। राइट, अगर वो 2 करोड़ का 45% होता है साथियों 90 लाख रुपीज हमारे परिवार में बटने वाला है। ये जो 90 लाख जो मतलब मिडिल मैन पीरियड में जा रहा था वो साथियों यहाँ पे बच गया। और ये 45% पैसा अपनी हिस्सेदारी साथियों उसमें क्या होगी, अपना रोल क्या होगा कि मात्र 1% यानी कि 2 करोड़ का 1% यानी कि 2 लाख रुपए वो साथियों आपकी इनकम यहाँ पे हो सकती है। तो ये हमारे लिए साथियों ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। वो उसका जो वो रीजन क्या है साथियों वो हमेशा आएगा
वो हमेशा निष्क्रिय आए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी साथियों हमें आने वाली है। तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी साथियों हमें संगठन बना के यहाँ पे मिलने वाली है। आप जितने भी साथी आज के इस सेशन में ज्वाइन है, आप इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट आप ले सकते हैं। आपने इसको ज्वाइन कर लिया है, और जिसने नहीं ज्वाइन किया है वो साथी आज के आज इस अवसर को सर आप स्टार्ट करें। ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है सर, ये 8वां अजूबा है डायरेक्ट सेलिंग आज दुनिया का। तो बहुत बहुत धन्यवाद रिस्पेक्टेड पवन सर, मैं आपको माइक हैंड ओवर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने तो गदगद कर दिया सर, इतनी शानदार प्लान सर आपने दिखाया, और बहुत